आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का प्रीपोजिशन चैप्टर को सॉल्व करेंगे, वो भी इजी वे से। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन को समझने के लिए हमें एक छोटा सा ड्राइंग उसे समझना है। प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट को हम लोग टाइम की जगह पे कैसे यूज करेंगे। मान लो ये ड्राइंग पे तुम्हें क्या दिख रहा है, एक क्लासरूम है। क्लासरूम के अंदर ये देखो बेंचेस है, बेंचेस के सामने देखो ब्लैक बोर्ड है और यहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो एक बच्चा अगर क्लासरूम के अंदर एंटर करता है तो वो बोलता है कि मे आई कम इन सर। तो जब बेंच जो हम लोग क्लासरूम के अंदर एंटर होते हैं तो वहां पे यूज करते हैं इन का। फिर वो बच्चा जब क्लासरूम के अंदर जाने के बाद बैठता कहां पर है, बेंचेस के सरफेस के ऊपर। तो इसलिए बेंचेस के ऊपर हम लोग ऑन का यूज करते हैं। तो हो गया, बेंचेस के ऊपर हम लोग यूज कर लिए ऑन। अब क्या हुआ ना, उस बच्चा ने बोला कि सर बेंचेस के कॉर्नर पे कुछ लगा है। तो बेंचेस का एक कॉर्नर मीन्स एक पार्ट पे हम लोग यूज करते हैं एट का। तो यहाँ पे हम लोग बेंचेस का एक पार्ट है जहां पे हम लोग यूज किए एट को। तो क्लासरूम का एंट्री मतलब क्लासरूम को हम लोग इन का यूज करेंगे और बेंचेस के ऊपर बैठने को हम लोग ऑन का यूज करेंगे और बेंचेस का एक पार्ट जिसका यूज करेंगे हम लोग एट को। अब इसी को कन्वर्ट कर लो कैलेंडर में। मान लो एक कैलेंडर है, यहाँ पे कैलेंडर का मंथ लिखा है मई। तो अब देखो जैसे कि क्लासरूम को हम लोग यूज किए थे इन, तो मंथ का भी यूज होगा प्रीपोजिशन इन। बेंचेस को लिए थे ऑन, तो बेंचेस को अगर डेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो डेट का यूज होता है ऑन। तो बेंचेस का एक पार्ट को ऐड किए थे, तो एक डे का पार्ट को भी हम लोग ऐड का यूज करेंगे। जैसे कि एक डे 24 आवर्स का होता है, तो 24 आवर्स में जो भी टाइम हम लोग यूज करेंगे जैसे कि 2 पीएम 3 पीएम उसको भी हम लोग ऐड का यूज करेंगे। तो हो गया हम लोग का मंथ पे यूज होता है प्रीपोजिशन इन का, और डेट का प्रीपोजिशन यूज होता है ऑन का, और टाइम का प्रीपोजिशन होता है एट का। तो इसे हम लोग को याद रखना है।